यहाँ देना। थैंक यू जी। क्या बोलना है? मैं बोलूँ रात को जल्दी जल्दी होगा ना कार्यक्रम। अच्छा। 1 मिनट में करेंगे। अच्छा। आज आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का मैं इस वार्ता में स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं लोकसभा की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी विशेष रूप से मौजूद है। आज राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष एवं वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता श्री एस जोगटा जी तथा इनके साथ अन्य कुछ पदाधिकारी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इनका अपने कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री जोगटा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2012 से 2017 तक ये हिमाचल प्रदेश की, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय श्री जोगटा जी एनजीओ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन्होंने फेडरेशन के अध्यक्ष रहकर प्रदेश के कर्मचारियों के हितों में जो काम किया है, प्रदेश के कर्मचारी आज इनको इस बात के लिए सदैव याद करते हैं। आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। वैसे तो पहले भी ये राजा वीरभद्र सिंह जी के समर्थक माने जाते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश ये आम आदमी पार्टी में चले गए थे। तो आज श्रीमती प्रतिभा सिंह जब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बनी है, तब इन्होंने सब, इनकी जो टीम है और इन्होंने निर्णय किया कि हम सब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक बार पुनः इनका स्वागत करती है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि विधिवत रूप से श्री एस जोगटा जी और इनके साथियों को पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की कृपा करें। श्रीमती प्रतिभा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। अब मैं निवेदन करूंगा मिसेस मीरा ठाकुर, जो प्रेसिडेंट हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है शिमला अर्बन आम आदमी पार्टी के, वो भी आएँ और इनको भी आप पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की पर। श्री अजय कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग शिमला अर्बन के। मैंने निवेदन करूंगा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि इनको भी पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल करें। श्रीमती गीतांजलि, जो श्री मुकेश कुमार जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। मैं सभी का एक बार पुनः पार्टी में स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करूंगा मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि आप इन सभी का पार्टी में शामिल होने पर आभार प्रकट करें। सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधु और इस सभा में मौजूद सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बुशहरी जी जो हमारा प्रेस
देखते हैं। श्री जोगटा जी ने आज अपने परिवार में वापसी की है। इनके सभी सदस्य ने भी आज यहाँ ज्वाइनिंग की है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने सही दिशा को चुना है और घर वापसी करके आपने कांग्रेस पार्टी को जो मजबूती दी है, उसके लिए हम आपका और आपकी सारी टीम का आभार व्यक्त करते हैं। अब चुनाव बहुत नज़दीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा आप पहले करते थे उसी तरह से आप आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात कार्य करेंगे और जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश में अन्य विभाग में लोग हैं उनको भी आपके आदेश होंगे कि आप भी पार्टी के लिए काम करें। आपका आने का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इस मकाम पर आपने घर वापसी की और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री एस जोगटा जी से कि श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को शॉल और टोपी देकर सम्मानित करें। श्री जोगटा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री जोगटा जी से कि ये भी अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। यहाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ। मैं आज बड़े भारी मन से, जिसको बोलते हैं लेडन हार्ट के साथ, आज मैं अपनी घर वापसी कर रहा हूँ। जब से प्रदेश की अध्यक्षा माननीय रानी प्रतिभा सिंह जी पीसीसी अध्यक्षा बनी हैं, उस टाइम से हमने सोच लिया था कि इस रास्ते पर चलना और अपने घर में आना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो मुद्दे थे, इसके पीछे जो इशू था, एक तो हमारा पारिवारिक रिलेशन तो था ही था, कांग्रेस पार्टी से तो था ही था। इनका जो घर है वो एक मुख्य द्वार है प्रदेश का। आज इस चीज़ को लेकर के हमने वहाँ का नमक भी खाया है, पानी भी पिया है, सब कुछ किया है, लेकिन राजा बीरबल सिंह जी जो जैसे छवि थी, जो आदमी थे, वो हमारे आदर्श थे और वो नेता ही नहीं थे, हमारे आदर्श भी थे। और हिंदुस्तान में ऐसा राजनीतिज्ञ आज तक पैदा नहीं हुआ है, ना आगे होगा, ना पीछे था, ना आज है। जो उन्होंने इस प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए जो मंत्री दिल्ली में मंत्री रहते हैं उन्होंने किया है। और कर्मचारियों का मैं आज तक आपका जिक्र करूंगा कि कर्मचारियों के तो वो मसीहा रहे हैं, और जितने भी कर्मचारियों के आज तक 86 से लेकर स्केल दिए, क्योंकि 83 में राजा साहब मुख्यमंत्री बने थे, और लमसम में एरियर के समेत उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद 96 में दिया उन्होंने, 2006 में दिया, और उसके बाद बीच बीच में धूमल साहब रहे और उन्होंने जो स्केल जो है किस्तों में दिया, एरियर किस्तों में दिया है। तो आज इतनी विडंबना है, 1.90 के करीब, मतलब 1,90,000 के करीब आज रिटायरी हैं, पेंशनर्स हैं, और सारे अगर आउटसोर्स, डेली पेड, पार्ट टाइम, फुल टाइम अगर रेगुलर कर्मचारियों के अलावा मिलाया जाए तो हम कोई 6 लाख का आंकड़ा पार करते हैं। और 72 लाख की आबादी में अगर 6 लाख को अगर मल्टीप्लाई करें एज एन एवरेज, वोट के नजरिए से भी देखा जाए तो 6 30 लाख वोट तो कर्मचारियों के बनते हैं रानी साहिबा प्रदेश के अंदर। और जिसका पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का जो मैंने नेतृत्व किया है, राजा साहब की रहनुमाई में किया है, और जो हमने बोला कर्मचारियों को वो मिला। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में अभी तक स्केल, पंजाब स्केल 2016 से ड्यू था, अभी तक नहीं मिला, और एरियर की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब कर्मचारियों की बात आती है तो वो बोलते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, और जब कर्जा लेते हैं तो कर्मचारियों का नाम लेते हैं और खर्चे कहीं और मत में। मैं चाहता हूं कि जयराम जी 5 साल में उन्होंने कर्मचारी हित में और विकासात्मक जितने भी मुद्दे हैं वो मैनिफेस्टो जारी होने से पहले एक श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए क्या रोल अदा किया है। 5 काम गिनाए जो पब्लिक, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे रोजगारी है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य, 5 काम गिनाए। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बीजेपी के जो भाई साहब थे वो बड़ी नाप बयानबाजी कर रहे
रहे थे कांग्रेस के प्रति, और कांग्रेस के प्रति उनको यह पता नहीं है प्रदेश में और देश में जब कांग्रेस पार्टी 9 लोगों को लेकर के 1885 में महेश बनर्जी की अध्यक्षता में बनी थी, उस टाइम से लेकर जब अंग्रेज भारत आजाद हुआ, एक सुई का कारखाना भी था देश के अंदर, कोई हवाई जहाज का कोई एयरपोर्ट था, कोई रेलवे का कोई एक्सटेंशन थी, कोई और चीजें थी, किसी तरह का भी एक सुई का कारखाना नहीं था। पंडित नेहरू ने लेकर के अपने जद्दोजहद करके जेल में रह करके उन्होंने प्रदेश देश का जो विकास किया है वो सराहनीय है। उनको आज बीजेपी को अगर वो सच्चे मन से बात करते हैं, आज उनको नेहरू जी की और कांग्रेस की पार्टी को उनको सराहना करनी चाहिए, क्योंकि नेहरू जी जिनके बचपन में कपड़े भी पेरिस से धो के आते थे, तो उनको क्या चीज थी देश के बारे में, जेल जाने की, अंदर रहने की, भूखे रहने की, दांडी मार्च में, उस मार्च में अपना योगदान देना, उनको क्या जरूरत पड़ी हुई थी, लेकिन लगन से उन्हें प्रदेश के लिए उन्होंने काम किया। उसी तरह से हमारे प्रदेश में बीरबल सिंह जी ने काम किया, और उसके बाद रानी साहिबा अब प्रदेश अध्यक्ष बनी है। तो आस जगी है लोगों को उस घर से, उस होली लॉ से, और इसका मैं सारा श्रेय रानी साहिबा को तो दूंगा ही, क्योंकि मैंने जो इन्होंने हमें मोटिवेट किया, कन्विंस किया, तो मुझे एक स्टेज में शर्म भी आती थी। और उसके साथ बुशहरी जी जो है एक ऐसे कर्मठ कार्य करते हैं जिन्होंने मोटिवेट करके रात दिन और लोग भी जोड़े, आगे वार्ता भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की भी खास जरूरत है। और हमारे साथ धीरेन्द्र गुप्ता जो शहर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पुष्पिंदर जी जो सेक्रेटरी हैं शहर के, इन 3-4 लोगों का मेरे प्रति जो भाव और श्रद्धा थी कि जोगता जी आप कहां जा रहे हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल सोचा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विजन है उनके पास कोई रीजन ही नहीं है विजन के लिए, दे डोंट हैव एनी रीजन फॉर द विजन। क्यों? पहले इन्होंने ओपीएस का मुद्दा रखा दिल्ली के अंदर, मैं एज स्पोक्समैन मेरे से बुलवाया पूरे प्रदेश में, पत्रकार भाइयों को पता है कि ओपीएस का मुद्दा भी बोलिए आप, और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी क्या क्या कर रही है उसके बारे में भी बोला, बाद में मुकर गए। अरे हद है यार, जिन मुद्दों को लेकर के कर्मचारियों का मैं हितैषी हूं, कर्मचारियों के फायदे के लिए, नफे नुकसान के लिए हम जिम्मेवार रहेंगे, कांग्रेस ने तो किया ही किया, आगे और भी करेंगे, बाद में मुकर गए। बाद में फिर वो डिक्टेट करने लगे हमारे को टर्म्स एंड कंडीशंस प्रदेश में। आज वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जैन साहब अंदर हैं, सिसोदिया साहब अंदर होने वाले हैं, और उनके बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। अगर डर नहीं है, अगर आप बेन साहब मतलब बेईमान नहीं है, तो डर किस बात का? काहे को मीडिया में जा रहे हैं? वो भोंकते रहते हैं दिल्ली अंदर की ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में न जाता हुआ, क्योंकि वहां से मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली में और उनका लोकस स्टैंडी एंड मॉडल्स ऑपरेंडी, दे हैव क्वाइट डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द पब्लिक। और जो मुफ्तखोरी का जो ये काम लाप रहे हैं, उससे सुदृढ़ता नहीं आएगी, उससे पारदर्शिता नहीं आएगी, प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ जाएंगे। अगर हम मुफ्त किसी को देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लंबे पड़ के उठेंगे, ठाठ से हमारे को तो माल आ रहा है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में 21वीं सदी से हम आगे हो चुके हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हमें प्रदेश में बिजली हमारे यहाँ बनती है। मैं धन्यवाद करूंगा रानी प्रतिभा सिंह जी को कि इनकी रहनुमाई में 300 यूनिट फ्री दे दी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बनता इसलिए हमारे प्रदेश में बिजली जनरेट होती है, दूसरे राज्य को भी हम बेचते हैं, उसको इन्होंने आधार बना करके 300 यूनिट फ्री दे दी। और रॉयल्टी हमारे को पूर्व में रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए थी, चलो इन्होंने वो सारा कुछ ताम झाम करके कर दिया। और 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और सेब का समर्थन मूल्य देने की भी घोषणा कर दी 20 रुपए। और आज बागवानों के पीछे जो कुटारा घाट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आज अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा नट शेल में उनको गाली देने का कोई औचित्य नहीं बनता, ना मैं किसी को गाली देता, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ कांग्रेस, जिन्होंने देश और प्रदेश को बनाया है। आज आप अपनी बात करिए कि पिछले 5 साल में आपने एक मुद्दा तो गिनाओ यार, किसी के क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, बेरोजगारी को लेकर के और महंगाई को लेकर के। तब तो स्मृति ईरानी हो उनकी तरह बजा रही थी ढोल के नीचे सिलेंडर गले में लटका करके, आज क्यों नहीं बजाती? राजनाथ जी खपा है, पूरे मंत्री मनीषर जो गडकरी वगैरह मोदी से खपा है, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर बीजेपी हिंदुस्तान में है ही नहीं ना प्रदेश में, अगर बीजेपी है तो वो रंगा बिला है मोदी और शाह, 2 ही लोग हैं जिनसे लोग डरते हैं। वो इस तरह की जो अनाप शनाप जो चीजें, किसी को धमका रहे हैं, किसी को जरका रहे हैं, किसी को मतलब प्रलोभन दे रहे हैं,
पार्टी के जो इनके पार्टी के केंद्रीय मंत्री परिषद में जितने भी लोग हैं अंदर खाते सब नाराज हैं। हो सकता है आज के बाद वो अपना बिगुल भी फूंक दे। इसके बाद मेरे को पूरी संभावना है गडकरी और शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो तो फूक ही रहे, उनके साथ और एमपीज भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अगर साथियों आपने देश को बचाना है, खासकर प्रदेश को बचाना है, तो रानी प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में इस प्रदेश को हमने आगे ले जाना है और प्रदेश में कांग्रेस सरकार को स्थापित करना है। और कुछ नहीं तो मेरा ये मानना है 8 और 60 का काम होगा। 60 बीजेपी 8 अन्य, वो पता नहीं कौन होंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मैं पुनः रानी साहिबा का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना व्यवस्थित समय से हमारे लिए जो समय निकाला है, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, मेरे साथियों की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज बहुत खुश हूं, गदगद हूं कि मैं अपने घर में आ गया। और बीजेपी 60 और आपने 8 है 8 और 60 बोला ना, 8 और 60 मतलब 60 कांग्रेस, 8 पता नहीं कौन कौन। ये है मेरा कहने का मतलब। शेरी जी धन्यवाद जी, थैंक यू। नमस्कार पत्रकार महोदय को मैं स्वागत करना भूल गया था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद था। आप समय रहते आपने हमारा सहयोग दिया है और देते ही रहे जब जब भी हमारे को जरूरत पड़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।